केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाई। अब ये ट्रेन जम्मू तवी तक चलेगी, जिससे जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अब वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर से जम्मू तवी तक सीधी सेवा प्रदान करेगी, जिसमें कटरा स्टेशन पर भी ठहराव होगा। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बड़ा दिन है। इतनी पॉपुलर हुई है ट्रेन, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम डे 1, 100% ऑक्यूपेंसी। और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके हैं। 5.5 लाख लोग एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है। ये रेलवे लाइन जो पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन बन गई है। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं, जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देगी, सुरक्षा बलों को सुविधा मिलेगी, साथ ही यहाँ के लोगों का व्यापार भी मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर में रेल की जाल बिछने का काम उसी तरह से, उसी गति से हो रहा है जिस तरह के बाकी प्रदेशों में। हालांकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां काफी भिन्न है, काफी कठिन है। यातायात की तो सुविधा होगी ही होगी, ईज ऑफ ट्रैवल, उद्योग की भी सुविधा रहेगी, ईज ऑफ बिजनेस, सुरक्षा बलों की आवाजाही में भी सहूलत रहेगी। लेकिन उस सबसे हटकर के इस वंदे भारत की एक खासियत है, एक विशेषता है, जो देश की किसी और वंदे भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज वाकई हमने जम्मू को रेल के माध्यम से कश्मीर से जोड़ा है। कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा है। लगभग 10 महीने पहले माननीय वजीर आजम साहब कटरा आए, कटरा से रेल का उद्घाटन हुआ। 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के जरिए 1400 लोग जो है इस रेल के जरिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल हैं PHDCC के। रंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, ये दशकों का सपना था कि जम्मू कश्मीर से जुड़े रेल के माध्यम से ये बड़ी कनेक्टिविटी है, क्या कुछ इसका महत्व है, कितना बड़ा दिन आज का? जी, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक आज दिन है, क्योंकि ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जिसमें कि ये सिर्फ एक ट्रेन से कनेक्टिविटी, फास्टर कनेक्टिविटी की बात नहीं है, बल्कि इससे जब जम्मू और कश्मीर से के बीच दोनों जुड़ जाएंगे, एक डीपर इंटीग्रेशन होगा और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होंगी, लोग फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी लोकल यूथ के लिए। और ये जो है भारत की जो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, भारत की जो इंजीनियरिंग एक स्ट्रेंथ है, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इतने डिफिकल्ट टेरेन में किस तरीके से एक वंदे भारत मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट जो ट्रेन है उसको चला के, और इससे एक तो ये होगा कि फास्टर कनेक्टिविटी तो है ही है, बट उसके अलावा लोगों को बहुत सुविधाजनक एक ट्रैवल मिलेगा, और इससे जम्मू कश्मीर में ट्रैवल बढ़ेगा भी।
और इससे जो है जो रोड से लोग ट्रैवल करते हैं और जो एरिया का इकोसिस्टम है उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे, क्योंकि ये वंदे भारत जो ट्रेन है ये एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो डीपर इंटीग्रेशन में इसका बहुत बड़ा महत्व है, और लोकल यूथ्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और जो एमएसएमईज हैं वहाँ पे, एमएसएमईज हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, टूरिज्म बढ़ेगा। और एक इन्वेस्टर जो वहाँ पे कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई ऐसी उद्यम हैं, कई ऐसे व्यापार हैं, और जो लोकल जो उद्यमी हैं वो जो है जब ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म आएगा उसकी वजह से उनका भी एक व्यापार बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें जो ये वंदे भारत जो ट्रेन का उद्घाटन आज हुआ है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और हमें उम्मीद है कि इससे एक ये भी एग्जाम्पल मिलेगा जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के जो डिफिकल्ट टेरेन है, किस तरीके से उनको हम मेन जो प्लेन्स लैंड है उनसे हम जोड़ सकें और लोगों को यातायात में और सुविधाएं दे सकें। डॉक्टर मेहता, टूरिज्म को जम्मू कश्मीर की रीढ़ कहा जाता है। आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से इसमें 20 डब्बे और जोड़े गए हैं, और इसके साथ ही मतलब हर आदमी का सपना होता है कम से कम एक बार कश्मीर में घूमने का, लेकिन हवाई टिकट्स की वजह से या महंगे किराए की वजह से लोग नहीं जा पाते थे। अब जब ट्रेन के ज़रिए एक आम आदमी को ये सुविधा हो गई है, तो कितना बड़ा बदलाव इस पूरे टूरिज्म के इकोसिस्टम में आएगा, और आम आदमी की जो जेब है उस पर तो असर पड़ेगा ही, वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाता है आदमी तो वहाँ पर ख़रीदारी भी करता है, साथ ही होटेलियर्स हैं, उससे लगे हुए जो उद्योग धंधे हैं वो कितना पनपेंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मैं इस ट्रेन को कहूँगा ये जो लाइफ लाइन है ग्रोथ की, जम्मू कश्मीर के ग्रोथ की एक लाइफ लाइन है ये ट्रेन। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई लोग जो है आप देखेंगे जब सीजन में जो एयर टिकट्स हैं काफ़ी महंगी हो जाती हैं, कई लोग वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। और हर जो आदमी है यहाँ से पूरे हर ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर में ज़रूर जाना चाहते हैं, और इससे जो है ट्रैवल भी सस्ता हो जाएगा और एक साथ कई सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाई जा सकती है, अब ये शुरू करी है। अगर ये डे वन से इसका रिजल्ट आई एम श्योर बहुत अच्छा रहेगा, उसमें और भी ट्रेन स्टार्ट करी जा सकती हैं। ये समझिए कि ये एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये शुरुआत है। इसके बाद कई ऐसे सारे डेवलपमेंट होंगे कश्मीर में इस ट्रेन के थ्रू, जो कि हमें कश्मीर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो एक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, और जो डीपर इंटीग्रेशन है जम्मू और कश्मीर के बीच और पूरे इंडिया के बीच, वो सारा बढ़ेगा। जब वहाँ पे लोग जाएंगे, उसको महसूस करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, तो मेरे ख्याल से इससे ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। जो लोग यहाँ से कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे और क्या बिजनेस उसमें हो सकता है। तो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जिससे कि सबको वहाँ पे फायदा होगा। ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और वंदे भारत ट्रेन जो इटसेल्फ हमारे देश की ये बहुत ही एक शानदार उपलब्धि है, एक बड़ी जिसको उपलब्धि है। हमारे संवाददाता राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश राज, कितनी बड़ी उपलब्धि कहना चाहेंगे भारत के, अगर रेल के सफ़र के इतिहास में कनेक्टिविटी के लिहाज से इसे कहा जाता है? इसके साथ ही जिस तरह से ये जो सपना था पहले अभूतपूर्व लगता था, लेकिन आज जो है इसको हकीकत में तब्दील किया गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि, कितनी सहूलियत, और कितना बड़ा इसे ग्रोथ की लाइफलाइन भी कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के लिए भी और देश के लिए भी? देखिए, निश्चित रमा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर का जिस तरीके से जी राजेश, हुआ हिस्सा है,
किसी वजह से हमारे संवाददाता की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। हमारे साथ डॉक्टर मेहता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेहता, जिस तरह से हम कनेक्टिविटी के लिहाज से इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रहे थे, जम्मू कश्मीर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनको पनपने में कितनी मदद ये करेगा रेल की जो कनेक्टिविटी है वो, जब वहाँ से जो है उत्पाद है बड़ी संख्या में, क्योंकि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। कई बार ऐसा होता था सर्दियों के समय में, ये देखा जाता था कि ट्रैफिक रुक जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी जो देश के दूसरे भागों तक नहीं पहुँच पाती थी, जो व्यापारी थे वो इंतज़ार करते थे रोड्स वगैरह खुलने का, लेकिन अब जो है अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। कितनी बड़ी सुविधा और कितनी बड़ी, इसे कह सकते हैं कि आश्वासन भी उन्हें व्यापारिक दृष्टिकोण से मिला है इसके ज़रिए। जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो स्पेशली ये ट्रेन वंदे भारत गई है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक बहुत ही एक ऐसा स्टेप है जो कि जो लोकल उद्यमी हैं, स्पेशली जो फूड प्रोसेसिंग में, क्योंकि कश्मीर जो है फूड प्रोसेसिंग और वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का इतना काम है और कई सारी ऐसी हर्ब्स वहाँ पे होती हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो इंटरप्राइजेज, वो सब जो है जब कनेक्ट हो जाएंगे उनके लिए भी आना बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से जम्मू, जम्मू से और किसी स्टेट में जाकर के। मेरे ख्याल से जब कनेक्ट हो जाती हैं जब चीज़ें, और स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट है, ये व्यापार को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। जब आपके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी होती है तो किसी इन्वेस्टर्स को भी और जो लोकल जो उद्यमी हैं उनको भी वहां से निकल के अपने व्यापार को पूरे देश में कैसे वो बढ़ा सकते हैं, इसका भी रास्ता खुलेगा। और जो नए नए फिर उसमें कई बार ऐसा होता है, आपने ये ठीक कहा कि जैसे कई ऐसे सिंस ऑल वेदर ट्रेन है, और जो लोग जब नहीं जा सकते थे, जब सर्दियों में दिसंबर जैन वगैरह में फैब में जो नहीं हो पाता था, मेरे ख्याल से वो अब एक विश्वास रहेगा सबको, एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी कि वो जरूर उसमें वहां पे जा सकते हैं। तो इससे जो है दो चीजों पे और इसमें असर पड़ेगा। एक तो कीमतें जो बढ़ जाती थी उस टाइम वो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार सप्लाई बनती रहेगी, और व्यापार के जो एक साइकिल है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी भी टाइम आप जाकर के वहां पे इसके थ्रू जा सकते हैं। और जो लोकल यूथ है और स्टार्टअप इकोसिस्टम है कश्मीर का, और उसको जो है पूरे देश के साथ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वो और जगह देखेंगे, और वहाँ पे जो लोग हैं वो भी इसके थ्रू आकर के अपने व्यापार को और जगह ले जा सकते हैं। जो ओवरऑल मैं समझता हूँ बिल्कुल, जो ये इससे विस्तार है, पर्यटन तो बढ़ेगा ही, बिल्कुल बट व्यापार को एक बड़ा डेफिनेटली इकोनॉमिक रफ्तार देते एक्टिविटी हुए दिखाई इससे, देता है। बिल्कुल इकोनॉमिक बिल्कुल एम्पावरमेंट मिलेगा लोकल जो लोग हैं। बिल्कुल, विकास की एक नई तस्वीर उभरती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।